दोस्तों मैं यकीनन कह सकता हूं कल जैसे आपका रिजल्ट आया और आपने कस्में वादे कर लिए होंगे खुद के साथ कि अब से ना मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, अब से मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, 12 पढ़ूंगा, 14 पढ़ूंगा, 18 पढ़ूंगा। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं, आपकी औकात है 2 रोटियां खाने की या 4 रोटी खाने की? चलो 4 समझ लेते हैं। अब आप ये वादा कर लो खुद से आज की आज ही कि आज मैंने 4 खाई है, कल से मैं 15 खाऊंगा। आप मुझे बताओ क्या होगा? फट जाओगे मेरे भाई। अगर एक रबर की कैपेसिटी, जो हेयर बैंड होता है, उस रबर की कैपेसिटी अगर इतनी खींचने की है तो मेरे सोचने या बोलने से कि नहीं इसको मैं इतना खींच दूंगा तो क्या होगा? फट जाओगे। सेम हुआ आपके साथ कि जब आपने बोला 18 घंटे पढ़ूंगा, आपने कोशिश किया, हुआ नहीं और आप फट गए, डिमोटिवेट हो चुके हो, आप टूट गए हो, आप बुरी तरीके से टूट चुके हो कि अरे यार अब तो मुझे लगता है कि मेरे बस की बात नहीं है। एनीवे दोस्तों, मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूं और उसी के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। कैसे अपनी स्टडी कैपेसिटी को, स्टडी आवर्स को बढ़ाया जाए, कैसे बढ़ाया जाता है, तरीका होता है, साइंस होती है इसके पीछे। मेरा नाम है आदित्य आर्य और मैंने मेंस और एडवांस निकाला हुआ है, आप भी क्रैक कर सकते हो। उसके लिए मैं आपके सामने हूं, आपको गाइड कर रहा हूं, आपको राह दिखा रहा हूं, रास्ता दिखा रहा हूं। फिर भी आपको कोई ऐसी चीज जो आपको नहीं समझ में आ रही तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हो। चलिए बात करते हैं कुछ 5 बिंदुओं पर, 5 पॉइंट पर। पहला बिंदु है कि स्टार्ट स्मॉल, यानी कि आप पहले ही दिन अगर 10 घंटे या 15 घंटे से शुरुआत कर दोगे, आप में से सभी लोग, अगर आप 11th 12th में हो, जिस भी क्लास में हो, अगर आप पहले ही दिन 15 घंटे से शुरुआत कर दोगे तो आप अगले दिन बिस्तर में पड़े हुए पाए जाओगे या फिर पाए ही नहीं जाओगे। मतलब समझ रहे हो ना आप पाए ही नहीं जाओगे। तो ऐसा है मेरे दोस्त, अगर मैं आपको बोलूं, मान के चलिए कि एक काम करो, जिम जाओ और 100 किलो का डंबल उठा लो, करो। आप पूरी ताकत से कर तो लोगे, लेकिन अगले दिन आप जिम में मिलोगे नहीं। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर आपकी कैपेसिटी खाने की 4 रोटी है, चलो मान के चलो आपने स्ट्रेच करके खा भी ली 10, आप रात को किसी भोजन, आपको रात को डिनर पर आप दिखोगे नहीं, आपने बस आप बेड पर सोए हुए पड़े मिलोगे। सेम चीज, ऐसा नहीं कि जोश में आपने 18 घंटे शुरू कर दिया और अगले दिन खो गए। ये तो आप पहला पॉइंट, स्टार्ट स्मॉल। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि इंक्रीज स्लोली, यानी कि अब जैसे मान के चलो आज मैं 4 घंटे पढ़ा, कल 4.5 घंटे पढ़ूंगा, धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। अगले दिन 4.75 घंटे या 5 घंटे पढ़ूंगा, फिर 5.25, 5.5, 6, 6.5, 7। अब जब मजा आएगा ना, फिर टाइम मत देखना, यही क्रिएट करना है। जैसे ही मजा आता जाएगा, आप मालूम चलेगा आप तो 10 घंटे बैठने लगे। तो मेरे बोलने सोचने से नहीं होगा, आपको जितना मजा आता जाएगा, आपको थकान महसूस नहीं होती जाए, उतना आप पढ़ते जाओगे। तो स्टार्ट स्लोली, ठीक है? समझ में आया? इंक्रीज योर टाइम लिमिट स्लोली एंड स्लोली, ठीक है? बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं रबर बैंड को धीरे धीरे खींचूंगा तो एक हद तक खींच सकता, लेकिन धड़ाम से खींचा तो टूट जाएगा। तो आपको टूटना नहीं है, लंबी जर्नी है, ठीक है? तो आपको लंबा दौड़ना है, अभी आपके पास वक्त है, तो धीरे धीरे टाइम कैपेसिटी बढ़ाते जाओ। ये तो हुआ दूसरा पॉइंट। अब तीसरी चीज, रिफ्यूल। मतलब कि चलो ठीक है, आप पढ़ सकते हो, 12-15 घंटे का आपका स्लॉट है, लेकिन आप ब्रेक लेना तो सीखो मेरे भाई। 2 घंटे पढ़ लिए, 15 मिनट का ब्रेक ले लिया, चलो हटाओ। 4 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक लो। ब्रेक लेना सीखो, और उस ब्रेक में क्या करना है? उस ब्रेक में एंजॉय करना है। उस ब्रेक में थोड़ा सा खेलना कूदना, कि बैठे बैठे पढ़ रहे हो ना, तो बॉडी, शरीर, दिमाग सब अकड़ जाएगा, कितना खींचोगे खुद को। तो थोड़ा ब्रेक लेकर खुद को रिफ्यूल करो, थोड़ा वॉक कर लो, थोड़ा जंप कर लो, थोड़ा पुशअप कर लो, थोड़ा हैव सम कॉमेडी, कुछ भी देख सकते हो आप। थोड़ा सा खुद को रिफ्यूल करना सीखो। आप पावर नैप भी ले सकते हो, 30 मिनट की स्लीप भी ले सकते हो अलार्म लगाकर। ऐसा नहीं कि बेटा सोए तो सोए रह गए। ये तो तीसरा पॉइंट कि आपको खुद को रिफ्यूल करना पड़ेगा। ये कुछ वैसी एनालॉजी है कि गाड़ी चला सकता हूं मैं, मालूम है 100 किलोमीटर चला सकता हूं, लेकिन हर 1 लीटर पर मुझे 40, 50, 60 जो भी आपकी एफिशिएंसी, उस हिसाब से मुझे पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, ठीक है? और आप तो मशीन भी नहीं हो, तो आपको तो रिफ्यूलिंग लगातार बनती भी है हर 2, 3, 4 घंटे के बाद। ये हुई बात। इसके बाद हम बात बोलेंगे चेंज ऑफ मोड, यानी कि सिर्फ आपको बैठे बैठे अगर आप पढ़ोगे तो आप बोर हो जाओगे और आप, हो सकता है कि आप सो भी जाओ। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप बैठ के पढ़ रहे हो, थोड़ा चल के पढ़ लो, ठीक है? अभी आप किताब से पढ़ रहे हो तो आप रिकॉलिंग कर लो, मतलब आपने किसी को घर पे, मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त, डिस्कशन कर लो उससे। ये भी एक मोड ऑफ लर्निंग होता है कि चल भाई मैंने ये पढ़ा है, आधा घंटा सुन।
तू मुझे बताना, मैं तुझे बताऊंगा कैसे। ठीक है, ये मोड ऑफ लर्निंग आप चेंज कर सकते हो। ये मोड ऑफ लर्निंग जैसे आप चेंज करोगे तो सैचुरेशन, बोरिंगनेस जो आपको आती है ना, पढ़ते पढ़ते नींद आने लगती है, उबासी नींद लेते हो, अंगड़ाई लेते हो, वो खत्म हो जाएगी और अपने आप के आपको लगेगा कि यार और थोड़ा कर लूं। तो मीडियम चेंज करते रहो, कभी बुक से पढ़ लिया, कभी वीडियो से पढ़ लिया, कभी आपने दोस्त के साथ पढ़ लिया, दोस्त के साथ डिस्कशन कर लिया है जो भी आपने पढ़ा है, कभी घर वालों को बोल दिया, कभी खुद को शीशे के सामने आके बोल दिया हटाओ शीशा यार, खुद ही मन मन में रिकॉलिंग करना शुरू किया। समझ में आया? तो बात है कि चल चल के पढ़ लिए, तो आपको सिर्फ बैठे बैठे पढ़ना नहीं, आपको चलते हुए पढ़ना, और जो मैंने आपको बताया तरीके वो आप कर सकते हो। आखिरी चीज, मेक श्योर टू रिवॉर्ड योरसेल्फ। रिवॉर्ड दो, जो भी आपको लगता है ना अच्छी चीज। अगर मुझे चॉकलेट पसंद है, रिवॉर्ड योरसेल्फ। घर पे बोल दो कि पापा अगर मैंने ये 4 चैप्टर आज कर लिए ना, और इन 4 चैप्टर पर मैंने 50-50 सवाल, 200 सवाल लगा लिए ना, तो आप प्लीज मुझे चॉकलेट ला के दोगे। कुछ भी हो सकता है। या फिर आप खुद को एक रिवॉर्ड दे सकते हो कि यार मैं आई विल वॉच 30 मिनट्स ऑफ दिस शो। जो भी आपकी मन पसंदीदा चीज है उस पर थोड़ा बैरियर लगा दो। जैसे मान के चलो आपको इंस्टाग्राम चलाने का शौक है, तो आप इंस्टाग्राम पर एक बैरियर लगा दो कि जब तक मैं ये 16 घंटे की पढ़ाई नहीं पढ़ूंगा तब तक मैं आधे घंटे का इंस्टाग्राम नहीं चलाऊंगा। तो ये आप रिवॉर्ड दे सकते हो। बहुत जरूरी है रिवॉर्ड देना। तो मैं फिर से समराइज कर देता हूं कौन कौन से 5 पॉइंट मैंने आपको इस वीडियो में बताया। सबसे पहली चीज, स्टार्ट स्मॉल, इंक्रीज स्लोली। ठीक है, धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ। रिफ्यूल योरसेल्फ, हर 3-4 घंटे के बाद एक पावर नैप, एक गैप, एक थोड़ा सा खुद को मोटिवेशन आप देते रहो, ताकि रिफ्यूलिंग जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद मोड जो आपका पढ़ने का है वो थोड़ा सा उसको मोनोटोनस मत बनाओ, मतलब एक ही रिदम में मत चलो कि आप बस बैठे हुए बिस्तर में तो बैठे हुए, कभी चल लिए, कभी खुद को रिकॉलिंग कर लिया, दोस्त के साथ पढ़ लिया। तो थोड़ा सा ये एंटरटेनमेंट होना चाहिए, बोरिंग मत बनाओ अपनी पढ़ाई को। और 5वां पॉइंट, रिवॉर्ड योरसेल्फ। दिन के अंत में या जो भी आपका सेट टारगेट है, आप खुद को इनाम जरूर दीजिएगा और आप खुश होंगे, आपको मजा आएगा अगली बार एक टारगेट सेट करने में। तो दोस्तों आपको समझ में आया, और इस तरीके से आप देखोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आप 12, 15, 16 घंटे पढ़ने लग गए। ये फीजेबल है, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन हाँ अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ ये लाइफ टाइम फीजेबल नहीं है, और ना मैं सलाह देता हूँ लाइफ टाइम 15 घंटे 16 घंटे पढ़ने की। लाइफ में और भी मजेदार चीजें हैं, बस अभी महीने 2 महीने पढ़ लीजिए, उसके बाद आराम से चैन की नींद सोइएगा, घूमने जाइएगा जहां आपको जाना है, मजे लूटना लाइफ के। लेकिन एज ऑफ नाउ यू हैव टू डिवोट योरसेल्फ। और ऐसा मत सोचना कि 16 घंटे पढ़ूंगा तभी रिजल्ट आएगा, नहीं। इट्स ऑल अबाउट कि आपने मन से, दिल से कितना घंटे पढ़ा। बट हाँ, अगर आपको नंबर दूं तो कम से कम 7 से 8 घंटे की पढ़ाई इस समय आपकी होनी चाहिए एग्जाम से, हर दिन हर रोज। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मेंटरिंग का, आप उसका फॉर्म भरिएगा, देन वी विल बी कनेक्टिंग सून। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज का भी लिंक है, 700 टेस्ट 700 रुपए में, जिसमें हर एक एग्जाम का जेडबलई मेन, जेडबलई एडवांस, बिट सेट, कॉमेट के, वीआईटी, आप जाकर देखिएगा। आप टेस्ट भी दे सकते हो, कुछ फ्री टेस्ट भी हैं जो आप दे सकते हो। यू कैन एक्सप्लोर द प्लेटफॉर्म। जो भी आप टेस्ट दोगे उसका सारा रिजल्ट रिपोर्टिंग मेरे पास आएगा, एंड आई विल बी मोर अवेयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। कोई भी दुख दर्द पीड़ा परेशानी हो तो मुझे आप डिस्कशन बॉक्स में, सॉरी नॉट डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बोलिए, मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलिए जिंदाबाद, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।